Good morning. This is the video for class 3rd SST chapter dash. In this lesson, I will tell you about our capital city, Delhi. Delhi has been ruled by many kings. It was ruled by the Chauhans, Delhi Sultans, Mughals and the British. दिल्ली जो है वो कई राजाओं के द्वारा रूल की गई, शासन किया गया यहाँ पर बहुत से किंग्स के द्वारा, जिसमें आते हैं चौहान, दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स एंड द ब्रिटिश। मुगल्स जो है जिसमें आपके आते हैं अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर एंड औरंगजेब आदि आते हैं, इन्होंने बहुत साल तक इंडिया में रूल किया। उसके बाद मुगल्स के बाद इंडिया में ब्रिटिश आए, उन्होंने भी कई साल यहाँ पर रूल किया और सब ने अपने अपने शासनकाल में अपने अपने समय में दिल्ली को अपनी अपनी कैपिटल बनाई, जिसमें मुगल एम्परर ने शाहजहानाबाद के नाम से इसको, जिसमें मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी कैपिटल सिटी बनाई और इसका नाम शाहजहानाबाद रखा। ये जो अब एक ओल्ड दिल्ली के नाम से जानी जाती है, जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं। द ब्रिटिश मेड दिल्ली देयर कैपिटल इज 1911। अब मुगल्स के बाद इंडिया में ब्रिटिश रूलर आए, जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल 1911 में बनाया। सर एडविन लुटियंस हैड डिजाइन मैनी ऑफ द बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। ये है मिस्टर एडविन लुटियंस, जिन्होंने दिल्ली की बहुत सी बिल्डिंग्स को डिजाइन किया। टुडे दिल्ली इज नोन एज द नेशनल कैपिटल रीजन, which includes neighboring cities such as Gurgaon, Noida, Faridabad, Ghaziabad and others। आज दिल्ली को हम नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें नेबरिंग सिटीज भी इंक्लूड हैं, जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और अदर्स। आप लोगों को पता है कि महाभारत के समय में भी पांडवों की जो राजधानी थी, महाभारत में जब दिल्ली में राज्य हुआ था, तो उसे हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। ये कौरव पांडवों की राजधानी थी और इसे तब हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। दिल्ली जो है नॉर्दर्न इंडिया में है। इट इज बॉर्डर्ड बाय हरियाणा ऑन सी साइड। ये हरियाणा, इसकी जो बॉर्डर है वो हरियाणा से सी साइड से हरियाणा से मिलती है, ये देखिए। और ईस्ट में उत्तर प्रदेश से मिलती है। इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना रिवर के किनारे में बसी हुई है। क्लाइमेट। अब दिल्ली की क्लाइमेट। दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। इट इज अ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। इट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन समर अ वेरी हॉट and dry wind called the loo blows over the city। दिल्ली की जो क्लाइमेट है बहुत एक्सट्रीम है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। ये समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्म है और विंटर सीजन में वहीं उतनी ही ठंड होती है यहाँ। इट रिसीव रेन, और मानसून सीजन में यहाँ पे रेन होती है। इन समर अ वेरी हॉट एंड ड्राई विंड। समर सीजन में हॉट एंड ड्राई विंड यहाँ पे जो बहती, इसको लू बोलते हैं। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है
समर में एकदम हॉट और विंटर्स में एकदम कोल्ड। नाउ गवर्नमेंट। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको 2 टाइप्स की गवर्नमेंट के बारे में बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब दिल्ली की गवर्नमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। जस्ट एज द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल एंड is in charge of running the school. Every country has a head. In India, the president is the head of the country. जैसे स्कूल का जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, जो स्कूल चलाने के लिए जिनको सारा इंचार्ज होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्कूल चलता है। उसी प्रकार एवरी कंट्री हैज अ हेड, और उसी प्रकार सारे देशों का अपना अपना एक हेड होता है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, और भारत में प्रेसिडेंट हम अपने देश का, हमारे देश का जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। द मेन ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया की जो मेन ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो भी मेन ऑफिसर्स है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन, और इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैव देयर ऑफिसर्स इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। The Prime Minister and the other important ministers have their offices in the Central Secretariat, और जो प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे अन्य इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं उनकी जो ऑफिसेज हैं वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में है। द पार्लियामेंट हाउस एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Government of other countries also have their offices called embassies और high commissions in Delhi। और जो दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट है उनके भी अपने ऑफिसेज है, जिसे एम्बेसीज या हाई कमीशन इन दिल्ली कहा जाता है। एवरी सिटी हैज अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और सब शहरों की अपनी अपनी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ रोड, स्वीज, क्लीनलीनेस एंड गार्बेज डिस्पोजल। और जो एवरी सिटी है द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और हर शहर की अपनी अपनी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। और जो दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मेंटेन करती है यहाँ की रोड, स्वीज, क्लीनलीनेस एंड गार्बेज की। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट। दिल्ली हैज सम इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन। दिल्ली में कुछ इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी हैं। सम ऑफ देम आर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड द निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जिनमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हैं। दिल्ली मेट्रो हैज कनेक्टेड ऑल मेजर एरिया विद इन अ सिटी। इट कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर एवरी डे। और दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चली है उसने पूरे मेजर एरिया, दिल्ली के जो मेजर एरियाज हैं उनको कनेक्ट किया है, और ये डेली थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है इंडिया के दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसमें सबसे फेमस और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा बिजी है। इट हैंडल्स बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट, जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट दोनों ही
उड़ानें भरती हैं। दिल्ली हैज़ ब्रॉड रूट विच आर lined with trees. A number of flyovers have been made to allow easy flow of traffic. और जो दिल्ली में रोड्स भी बहुत ज़्यादा रोड हैं, यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर अधिकतर इतने ज़्यादा फ्लाईओवर है कि अगर हम इसको फ्लाईओवर सिटी बोल के नाम से भी कहें तो ये बात चल सकती है कि हम दिल्ली को फ्लाईओवर सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लाईओवर बन चुके हैं केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। राष्ट्रपति भवन हैज ब्यूटीफुल गार्डन विच आर ओपन टू द पब्लिक वंस अ ईयर। व्हाट आर दिस गार्डन कॉल्ड? राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है जो कि पब्लिक के लिए साल में एक बार खोला जाता है। अब यहाँ पर दिल्ली में बहुत काफ़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें, पुरानी इमारतें, कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि पब्लिक अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोगों का अट्रैक्शन इनको देखने के लिए है, इसलिए से टूरिस्ट अट्रैक्शन कहा जाता है मॉन्यूमेंट। दिल्ली इज अ होम ऑफ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। दिल्ली जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का एक घर है, मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। सम ऑफ मॉन्यूमेंट आर जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, पुराना किला, सफदरगंज टॉम्ब एंड जंतर मंतर, जिसमें लाल किला जिसे हम बोलते हैं रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार है, ये देखिए हुमायूं टॉम्ब है, पुराना किला, सफदरगंज टॉम्ब एंड जंतर मंतर। The Lotus Temple and Akshardham Temple are the famous tourist spot because of their unique and beautiful design. बिरला टेम्पल भी यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें लोटस टेम्पल है, अक्षरधाम टेम्पल है और बिरला टेम्पल भी यहाँ पर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। द इंडिया गेट इज द अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट burn continuously in the memory of soldiers who gave up their life for the country. The Samadhi of Mahatma Gandhi is in Rajghat. It is often visited by the minister and foreign visitors. इंडिया गेट जो है यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पर एक अमर जवान ज्योति हमेशा जलती है, जो देश के लिए जिन्होंने अपने जीवन बलिदान किया था, जो देश के लिए शहीद हुए थे, उन शहीद जवानों की याद के लिए यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति जलाई जाती है, कंटिन्यूस चलती है, जो उनकी याद पे जलाई जाती है यहाँ पर। और दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे है समाधि ऑफ महात्मा गांधी, जो कि राजघाट में है। यहाँ पे मिनिस्टर्स और फॉरेन विजिटर्स जो है वो आते रहते हैं। और कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चर ऑफ दिल्ली, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।